प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। कृपाराम की रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। पहला प्रश्न अपना है, कृपाराम के रस संबंधित ग्रंथ का नाम अपने को बताना है। तो इसका उत्तर है दोस्तों हित तरंगिणी। हित तरंगिणी है कृपाराम का रस संबंधित ग्रंथ। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, सेनापति के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो सेनापति का अलंकार ग्रंथ कौन सा है और उसका नाम हमें बताना है। सेनापति के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो कवित रत्नाकर सेनापति का अलंकार ग्रंथ है जिसका नाम है कवित रत्नाकर। अगला क्वेश्चन अपना हाजिर है, गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम अपने को बताना है कि गोप कवि का अलंकार ग्रंथ कौन सा है। तो गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम है अलंकार चंद्रिका। गोप कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम है अलंकार चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास के अलंकार संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। केशवदास का अलंकार संबंधी ग्रंथ कौन सा है। केशवदास का अलंकार संबंधी ग्रंथ, चलिए उत्तर देखते हैं, कवि प्रिया है। केशवदास का अलंकार संबंधी ग्रंथ है उसका नाम क्या है, कवि प्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। अली प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, और ये रस ग्रंथ है। अली प्रकाश नामक रस ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका उत्तर है दोस्तों सुखदेव मिश्र ने की थी। सुखदेव मिश्र ने अली प्रकाश नामक रस ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न अपने स्क्रीन पर है, रसलीन के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। तो रसलीन का रस से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, रस प्रबोध है रसलीन का रस से संबंधित ग्रंथ। नेक्स्ट है, दूल्हे कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। दूल्हे कवि के अलंकार ग्रंथ का नाम अपने को बताना है। दूल्हे कवि का अलंकार ग्रंथ कौन सा है, चलिए देखते हैं। कवि कुलकंठाभरण दूल्हे कवि का अलंकार ग्रंथ है। कवि कुलकंठाभरण है वो किसका अलंकार ग्रंथ है, दूल्हे कवि का अलंकार ग्रंथ। नेक्स्ट है, कालिदास त्रिवेदी के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। कालिदास त्रिवेदी के रस से संबंधित ग्रंथ का नाम अपने को बताना है। कालिदास त्रिवेदी के रस संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। वधु विनोद है। वधु विनोद कालिदास त्रिवेदी का रस से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम, तो दोस्तों पद्माभरण है। तो पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम क्या है, पद्माभरण है। अगला क्वेश्चन अपना है, अलंकार दर्पण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अलंकार दर्पण रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। अलंकार दर्पण रचना के रचनाकार कौन है, चलिए उत्तर देखते हैं, पता लगेगा। महाराज राम सिंह की रचना है और ये उनका अलंकार ग्रंथ है अलंकार दर्पण। चलिए नेक्स्ट, भिखारी दास के काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम बताइए। तो भिखारी दास का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ कौन सा है। भिखारी दास का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है उसका नाम अपने को बताना है। तो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ कौन सा है भिखारी दास का, चलिए उत्तर देखते हैं, काव्य निर्णय है। तो भिखारी दास का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, काव्य निर्णय। अगला है, भिखारी दास के रस से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। तो भिखारी दास का रस से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, भिखारी दास के रस से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। तो श्रृंगार निर्णय है, वो रस से संबंधित निर्णय है, श्रृंगार में रीढ़ नीचे आएगी, तो रस से संबंधित ग्रंथ है। अगला है, भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक का नाम अपने को बताना है। भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन थे जी, चलिए उत्तर देखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है भाषा सर्वेक्षण, किसकी, जॉर्ज ग्रियर्सन की। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा था। संक्रांति काल किसने कहा था हिंदी साहित्य के आदिकाल को, संक्रांति काल। दोस्तों उत्तर है, राम प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रांति काल कहा था, राम प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा था। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल कहने वाले कौन थे, इसका उत्तर है
वासुदेव सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल कहा था, वासुदेव सिंह ने। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको प्राचीन काल कहने वाले कौन थे? प्राचीन काल किसने कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल को? तो प्राचीन काल कहा था शंभुनाथ सिंह ने। शंभुनाथ सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्राचीन काल कहा था, शंभुनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको बाल्यकाल कहने वाले कौन थे? बाल्यकाल किसने कहा था? बाल्यकाल। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल कहने वाले थे रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बाल्यकाल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको आधार काल किसने कहा था? आधार काल कहने वाले कौन थे? आधार काल नाम दिया था मोहन अवस्थी ने। मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया था। चलिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा था? हिंदी साहित्य का आदिकाल है और उसको संक्रमण काल किसने कहा था? तो संक्रमण काल कहा था राम खिलावन पांडे ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल नाम दिया था, संक्रमण काल। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो अपना प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा था? अंधकार काल, चलिए उस उत्तर है पृथ्वीनाथ कमल ने। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल कहा था पृथ्वीनाथ कमल ने। कमल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अंधकार काल कहा था। अगला, हिंदी साहित्य के रीति काल को कवि विलास युग किसने कहा? हिंदी साहित्य के रीति काल को कवि विलास युग किसने कहा था? तो हिंदी साहित्य का रीति काल है और उसको कवि विलास युग किसने कहा था? ठीक है जी, उत्तर देखते हैं। स्नातक सत्यकाम वर्मा ने कवि विलास युग कहा था रीति काल को। कवि विलास युग रीति काल को कहा था स्नातक सत्यकाम वर्मा। नेक्स्ट है, हिंदी आलोचना नामक रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो हिंदी आलोचना नामक रचना के रचनाकार का नाम बताना है। तो रचनाकार का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी है। हिंदी आलोचना नामक रचना के रचनाकार का नाम क्या है? विश्वनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट है, आलोचना की रचना यात्रा। आलोचना की रचना यात्रा नामक पुस्तक की रचना किसने की? आलोचना की रचना यात्रा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आलोचना की रचना यात्रा पुस्तक के लेखक हैं धनंजय वर्मा। धनंजय वर्मा ने की थी आलोचना की रचना यात्रा पुस्तक की रचना। अगला है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन पुस्तक का नाम है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। अगली रचना है, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा रचना के रचनाकार का नाम, तो रामदरस सिंह की ये रचना है हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक समालोचना। हिंदी नाटक समालोचना रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी नाटक समालोचना रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। रचनाकार का नाम है माधांता ओझा। माधांता ओझा की ये रचना है। नेक्स्ट है, साहित्य एक यातना है। साहित्य एक यातना है रचना के रचनाकार का नाम बताइए। साहित्य एक यातना है रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो देखिए ये रचनाकार का नाम है प्रभाकर क्षोत्रिय। तो प्रभाकर क्षोत्रिय की रचना है साहित्य एक यातना है। अगला क्वेश्चन अपना है, कविता का गल्प। रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कविता का गल्प रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। कविता का गल्प, तो ये केदारनाथ सिंह की रचना है कविता का गल्प। किन की रचना है? केदारनाथ सिंह की रचना है कविता का गल्प। और अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समीक्षा की समीक्षा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। समीक्षा की समीक्षा रचना के रचनाकार का नाम क्या है? तो समीक्षा की समीक्षा रचना के रचनाकार का नाम है प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे की रचना है ये समीक्षा की समीक्षा। अगला है नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नई कविता के प्रतिमान रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो ये क्या है? उत्तर लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न अपना है कविता की तीसरी आंख। कविता की तीसरी आंख रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कविता की तीसरी आंख रचना के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। कविता की तीसरी आंख रचना के रचनाकार हैं प्रभाकर क्षोत्रिय। प्रभाकर क्षोत्रिय की रचना है कविता की तीसरी आंख। अगला है भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? भोर का तारा एकांकी है और उसका प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1937 में। जगदीश चंद्र माथुर की ये एकांकी है। भोर का तारा 1937 में प्रकाशन हुआ, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। चलिए अगला है ये रेखाएं ये दायरे एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। ये रेखाएं ये दायरे एकांकी के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो ये रेखाएं ये दायरे एकांकी के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर का ये एकांकी, ये रेखाएं ये दायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम अपने को बताना है। स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता तो ये उदय शंकर भट्ट का एकांकी है। स्त्री का हृदय, स्त्री का हृदय एकांकी है, उदय शंकर भट्ट का एकांकी है। अगला क्वेश्चन अपना है तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। तांबे की कीड़े एकांकी के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो तांबे की कीड़े एकांकी के रचनाकार हैं भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर का एकांकी है तांबे के कीड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता का नाम, नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता का नाम तो ये धर्मवीर भारती का एकांकी है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का एकांकी है। अगला क्वेश्चन बना है चार एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। चार एकांकी के रचयिता का नाम अपने को बताना है। तो चार एकांकी के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट का ये एकांकी है। चार एकांकी किनका एकांकी है? उदय शंकर भट्ट का एकांकी है। नेक्स्ट प्रश्न अपना है बादल की मृत्यु एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। तो बादल की मृत्यु एकांकी के एकांकीकार का नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा और 1930 में इस एकांकी का प्रकाशन हुआ था बादल की मृत्यु का, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा बीच में गैप ज्यादा है क्या? अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश का एकांकी है अंडे के छिलके। नेक्स्ट है समस्या का अंत एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। समस्या का अंत एकांकी के रचयिता का नाम बताना अपने को। तो समस्या का अंत एकांकी के रचयिता का नाम है उदय शंकर भट्ट का एकांकी है समस्या का अंत, उदय शंकर भट्ट का। आजादी की नींव एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। आजादी की नींव एकांकी के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। आजादी की नींव, चलिए आजादी की नींव भुवनेश्वर का एकांकी है। आजादी की नींव किनका? भुवनेश्वर का। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न अपना है अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचयिता का नाम अपने को बताना है। एकांकी का नाम है अंधकार और प्रकाश और चलिए ये उदय शंकर भट्ट का एकांकी है अंधकार और प्रकाश। अगला है ताजमहल के आंसू एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। ताजमहल के आंसू एकांकी के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। ताजमहल के आंसू तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी है ताजमहल के आंसू। अगला प्रश्न अपना है भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचनाकार तो ये महेश चंद्र प्रसाद की एकांकी और 1918 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है जी। और अगला प्रश्न है आदिम युग एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। तो एकांकी का नाम है आदिम युग और इसके रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो उदय शंकर भट्ट का एकांकी है आदिम युग। अगला प्रश्न है सिकंदर एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। सिकंदर एकांकी के रचनाकार का नाम
बताना है सिकंदर एकांकी के रचनाकार। तो भुवनेश्वर का एकांकी है सिकंदर। सिकंदर का एकांकी है जिसका नाम सिकंदर भुवनेश्वर का एकांकी है। चलिए, पर्वत के पीछे एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। पर्वत के पीछे एकांकी के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो पर्वत के पीछे एकांकी है वो लक्ष्मण नारायण लाल का एकांकी है पर्वत के पीछे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।